तो नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भर्तियां लंबित हैं, परिणाम लंबित हैं या जो भर्तियां फाइनल हैं आने मतलब रिजल्ट आने हैं, उनके सब के बारे में सीएम योगी जी को छात्र छात्राओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है कि यूपी ट्रिपल एस सी का हाल कितना बेहाल है, जो खुद का तो है ही और लोगों का और छात्रों का भी भविष्य बेकार कर रहा है ये। और सारा का पूरा लेटर देखना आप, बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा अगर इस लेटर पे कार्रवाई होती है। अगर इस पे जो ज्ञापन दिया गया है इस पे थोड़ा भी संज्ञान दिया जाता है तो ज़िंदगी सुधर जाएगी लोगों की। बहुत सारे लोग इसके प्रभावित हैं, वो कैसे सुधरेगी मैं आपको बताता हूँ और वो लेटर दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आओ शुरुआत करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एस सी ने जिस दिन अपना ब्यौरा बना के भेजा था उसी प्रकार का ये लेटर जारी किया गया है। और देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सुस्त कार्य प्रणाली के सुधार के संबंध में, मतलब इतनी सुस्त कार्य प्रणाली है इसके सुधार के संबंध में बात बताई गई है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बच्चों की ओर से लिखे गए इस पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। अब करते हैं कि नहीं करते हैं वो तो वक्त बताएगा। अब देखो यहाँ से इसकी लेटर के विषय, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सुस्त कार्य के संबंध सुधार के संबंध में सुधार चाहिए, बस सुधार बहुत जरूरी है। महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यहाँ बेरोजगार युवाओं के पास सारी नौकरी के अवसर भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के सुस्त सेवा चयन आयोग, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी की फुल फॉर्म लिखी है इन्होंने, के लचर कार्य प्रणाली के कारण वर्तमान समय में 32 से ज़्यादा भर्तियों में कई वर्षों से लंबित हैं। मतलब 32 से ज़्यादा भर्तियां जो कई वर्षों से लंबित हैं, जो कब पूरा होंगी इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस आयोग में सारा काम रुचि के हिसाब से हो रहा है कि मन किया तो काम करेंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे। 8-8 वर्ष पुरानी भर्तियां आज भी अपने पूरा होने के इंतज़ार कर रही हैं। इनको कब पूरा किया जाएगा इसका उत्तर आयोग के कर्मचारियों के पास भी नहीं है। इनका कोई क्रम निर्धारित नहीं होता। आयोग की सुस्त कार्य प्रणाली को इस प्रकार से देखा जा सकता है। अब देखो, वर्ष 2022 में कुल जो परीक्षाएं आयोजित करवाई आयोग ने वो 7, 23 में करवाई 4 और 24 में सिर्फ 1 परीक्षा ही करवाई अभी तक। इन्होंने इस पूरा ब्यौरा दे रखा है उसका। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार आयोग पर पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में समूह गातक के रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी है हो। उस आयोग ने पिछले 3 वर्ष में अधिकतम 12 परीक्षाएं आयोजित कराई हैं केवल। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप ने इन्होंने लिखा है जो ये अपने मान में रखता है। 12 परीक्षाएं आयोजित की हैं, जिससे पता चलता है आयोग की कार्यप्रणाली कितनी सुस्त है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। सरकार को इस आयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे प्रदेश के युवाओं को समय पर नौकरी मिल सके। बिल्कुल सही बात है, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है युवाओं का। आगे नीचे देखते हैं इस लेटर के बारे में। माननीय मुख्यमंत्री जी, आयोग द्वारा 2021 में प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा प्रारंभ की गई, जिसमें परीक्षाओं को तेजी से पूरा करने की बात कही गई। देखो, इसके लिए जरूरी और एक ही व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। अगर आयोग जिम्मेदार है उतना ही सरकार भी जिम्मेदार है, ये मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। क्यों? इन्होंने ये कहा था कि हम पैट लागू कर रहे हैं, जब सरकार आई बीजेपी की तो पैट लागू कर रहे हैं इसमें यूपी ट्रिपल एस सी में, और सारी भर्तियां 6 महीने में कंप्लीट हो जाया करेंगी और एक महीने में 2-2, 3-3 मतलब परीक्षाएं हुआ करेंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ? पैट लागू होने के बाद भी परीक्षा नहीं हो रही। तो इसमें कुछ समझ सकते हो कि दोनों तरफ से ही गलतियाँ हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी और आयोग की तरफ से भी। अब देखो, आगे पूरा करने की बात करी गई, परंतु परीक्षाएं अब भी विलंब होती जा रही हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं की मानसिक स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा पीटी के बारे में देखो, आंकड़ा दिया गया है। पीटी 2021 में आवेदन अभ्यर्थियों की कुल संख्या जो आवेदन किए थे 24 लाख किए थे पहले वाले 2021 वाले में, 22 में किए 37 लाख, और पैट 2023 में लोगों का जो विश्वास था इससे उठ गया और 20 लाख लोगों ने ही आवेदन किया, 12 लाख ने परीक्षा दी। इस प्रकार से समझ सकते हो आप। अब देखो, इसलिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के निम्नलिखित वर्णित सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश आयोग के अध्यक्ष के लिए जारी करने की कृपा करें। अन्य आवश्यक आंकड़े और मांग पत्र नीचे संलग्न किया गया है। अब देखो, ये जरूरी है जो उन्होंने ये मांग रखी है अपनी, क्या क्या मांग रखी है वो समझो। यूपी ट्रिपल एस सी सुधार हेतु मांग पत्र, पहला क्या है इनकी पहली जो मांग है वो समझो क्या कहा गया है। कर्मचारी चयन आयोग
एसएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की तरह वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए, जिसका प्रमुखता से अनुपालन किया जाए। चाहे एसएससी में हो, चाहे तुम्हारा यूपीपीएससी में हो, अब तो रेलवे में इवन कैलेंडर आने लगा है, तो उसकी तरह ही यूपी का कैलेंडर आए। इन्होंने ये बात कही है और बहुत सही बात है। दूसरा, वर्ष 2015 अथवा इससे पूर्व एवं इसके बाद की समस्त लंबित भर्ती आगामी 3 महीने के अंदर हर स्थिति में पूर्ण कर ली जाए। 2015 तक की भर्तियां हैं दोस्तों। अगला देखो, तीसरा वाला पॉइंट क्या कह रहे हैं ये, सभी विज्ञापनों को जारी करने की तिथि से 3 माह के भीतर परीक्षा, उसके अगले 3 माह के भीतर रिजल्ट और अगले 2 माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। या जैसा नीचे दिया भी गया, अर्थात 8 महीने में भर्ती पूरी कंप्लीट की जानी चाहिए। जैसे कोर्ट केस हो जाता है अब उसकी बात अलग है, अन्यथा की स्थिति में, नॉर्मल स्थिति में 8 महीने में भर्ती कंप्लीट हो जानी चाहिए। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, सभी अभ्यर्थियों को उनके भर्तियों के वर्तमान स्थिति की जानकारी लिखित रूप में जब अभ्यर्थीगण वो चाहे प्राप्त कर सकते हो, इसकी तत्काल व्यवस्था की जाए। ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। जैसे मैंने खुद के मार्क्स जानने के लिए लेखपाल के, तो मैंने एक आरटीआई डाला था, 2 महीने हो गए उस आरटीआई को, अभी तक जवाब नहीं आया। लोगों को पता नहीं करते क्या है, ये जवाब तक नहीं देते हैं। तो इसकी भी व्यवस्था की जाए, जरूरी है। आयोग के वार्षिक कार्यों की समीक्षा की जाए, जिसमें माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सचिव जी को की अपने कार्यों के लिए शासन के समक्ष जवाबदेही तय की जाए। जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए लोगों की, ताकि सभी भर्तियों के वास्तविक प्रगति का पता लगाया जा सके। बिल्कुल सही बात है। विज्ञापित भर्तियों को पूरा करने का क्रम निर्धारित किया जाए, जो उनके जारी करने की तिथि के अनुसार हो, और इनमें न्यायालयी विवाद की स्थिति को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। वही सही बात है। आज विज्ञापन किसी का निकला है और 2 महीने बाद पहले किसी का निकल आया, तो 2 महीने आज निकला उसकी परीक्षा करा दी, 2 महीने पहले वाले की परीक्षा नहीं करा रही हो, ये भी गलत चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो 6ठा पॉइंट हो गया। अब आओ अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट बहुत अच्छे करे गए उन्होंने करा। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है ये, परीक्षा अभिलेख देते अभ्यर्थियों नंबर तथा उनकी रैंक जारी की जाए। ये बहुत बड़ा लूप होल है। यूपीएससी कभी भी अब रैंक जारी नहीं करता, न कभी नंबर जारी करता है, और व्यक्ति जाने कैसे कितना नंबर किसके आए, कौन व्यक्ति सेलेक्ट हो गया। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी इस चीज़ को तो बहुत ज़रूरी करे कि नंबर जारी करे और रैंक जारी करे, जिससे लोगों को मालूम पड़ जाए कि हमारे इतने नंबर आए और इतनी रैंक आई। अंतिम परिणाम के बाद वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए। अगर ये इतने दिनों में भर्तियां पूरी कर रहा है तो वेटिंग लिस्ट जरूर करे, क्योंकि बच्चों की उम्र निकल जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें समस्या है। अब नीचे 8 हो गए। अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2015 से 24 तक लंबित भर्तियों की स्थिति बताई गई है, यहाँ पर दर्शाई गई है। देखो, पहला 2015 की भर्ती है, मानचित्रकार की 39 पद हैं, साक्षात्कार नहीं हुआ है इसका। 2016 की आईटीआई अनुदेशक की भर्ती है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की 293 पद हैं, इसमें भी साक्षात्कार लंबित है। 2016 की एएसओ की भर्ती है, 476 पद हैं, साहित्यकार नहीं हुआ है, इसमें इंटरव्यू विशेष है। 2016 की भर्ती है सम्मिलित तकनीकी सेवा, 292, अंतिम परिणाम लंबित है। 2018 वीडियो की भर्ती है, 1953, अंतिम परिणाम लंबित है। ये तो इसका भी हुआ था, इसका वीडियो का तुम्हारा वो डीबी। अगला देखो, और एक आ गई तुम्हारी मंडी की सम्मिलित अवर अभियंता संगणक, 1388 पद जो जेई के हैं, वो भी अंतिम परिणाम लंबित है। कब से लंबित है? 2018 का मंडी इंस्पेक्टर जो है कनिष्ठ सहायक, 284 पद, अंतिम परिणाम लंबित है। 2019 का फॉरेस्ट गार्ड 655, अंतिम परिणाम लंबित है। 2022 आईटीआई अनुदेशक 2504, प्रथम जो परिणाम मतलब जो फर्स्ट परिणाम आना है वो भी लंबित है डीबी के लिए। अब देखो, ये सबसे बड़ी बात है, 2022 की भर्ती है मुख्य सेविका की 2693 पदों पर। इसका डीबी का वो ही नहीं आ रहा, रजिस्टर लगा हुआ है इसमें, आपको मालूम ही है इसके बारे में। अगला देखो, 11वीं पोस्ट कौन सा 11वां भर्ती है, वन दरोगा की 701, अंतिम परिणाम लंबित। 2022 की कनिष्ठ सहायक की जूनियर असिस्टेंट 1262, टाइपिंग नहीं हो पा रही है इसकी, टाइपिंग बहुत दिनों बाद होगी इसकी 13 में। 2022 कनिष्ठ सहायक की भर्ती है 62 पदों पे, ये परीक्षा लंबित है। परीक्षा लंबित क्यों है? ये न्यायालय में भर्ती। अगला देखो, 2023 ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ 1468, परीक्षा लंबित। एक्स टेक्नीशियन 2023 की भर्तियाँ आई है, 382, परीक्षा लंबित। 2023 दंत चिकित्सक की 288, परीक्षा लंबित। प्रवर्तन अधिकारी 477 पद हैं, परीक्षा लंबित। अब नीचे देखते चले जाओ सारी की सारी परीक्षाओं को। अगला देखते हैं अपन, और अगला है लेखाकार
परीक्षक और सहायक लेखाकार 530 परीक्षा लंबित। नेत्र परीक्षक 157 पद हैं, परीक्षा लंबित। कनिष्क सहायक बड़ी भर्ती है 5512 परीक्षा लंबित है। स्टेनोग्राफर 277 परीक्षा लंबित। फॉरेस्ट गार्ड 693 परीक्षा लंबित। नक्शा नवीसी, अब देखो इसमें ये थोड़ा गलत लिखा है फॉरेस्ट गार्ड के लिए 293, इसका परिणाम लंबित है, परीक्षा नहीं है। नक्शा नवीसी 283 परीक्षा लंबित। आयुर्वेदिक की ये है 1002 पद हैं, परीक्षा लंबित। ये तो अभी गए हैं नोटिफिकेशन 2024 वाले। अगला देखो और भी परिणाम रह गए। अब देखो सहायक स्टोर कीपर 200 पद परीक्षा लंबित। सहायक अकाउंट ऑडिटर 1828 परीक्षा लंबित। कनिष्क विशेषक खाद्य में 417 परीक्षा लंबित। कनिष्क विशेषक औषधि में 361 परीक्षा लंबित। सचिव ग्रेड 3 जो निकली थी अभी ये 134 पद परीक्षा लंबित। कृषि प्रावधान AGTA की 3446 परीक्षा लंबित। अवर अभियंता सिविल 4016 परीक्षा लंबित। और होम्योपैथी का भी निकला विज्ञापन तो 2-4 दिन पहले 397 परीक्षा लंबित। तो टोटल 32 जो क्या हैं मतलब भर्तियां हैं जो लंबित हैं, और 34,470 मतलब पद हैं जो अभी तक इसमें भरे जाने हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और नहीं कही गई है, जो 8,000 लेखपाल हैं उनकी बात नहीं कही गई है इसमें। ठीक है दोस्तों, इनकी बात करनी चाहिए थी इनको, क्योंकि 8,000 जो लेखपाल हैं उनकी बात जरूर करनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी भर्ती ही लंबित मान लो उसको, जब ज्वाइनिंग नहीं मिल रही तो उसकी बात करनी चाहिए इन लोगों को मुख्यमंत्री जी से। लेकिन उनकी बात पहुंच रही है लेखपाल की, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना देख सकते हो कि कितना सुस्त आयोग है। इसी के सुधार के संबंध में ये लेटर पूरा ज्ञापन पूरा दिया गया है मुख्यमंत्री जी को। अब क्या संज्ञान लेते हैं क्या संज्ञान नहीं लेते हैं वो तो वक्त बताएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके लिए पूरा का पूरा मैंने जो ज्ञापन दिया गया वो पढ़ के बताया कि किस प्रकार से भर्तियां फंसाई जाती हैं और लटकाई जाती हैं। और अच्छा लगता है हमारी इन्फॉर्मेशन तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।